ज्ञानू जी किसी की हैसियत के बारे में चरित्र न लिखे, उनकी अपनी हैसियत है, वो अपनी हैसियत में बात करें और हैसियत वाले आदमी कभी दूसरे की हैसियत नहीं आंकते हैं। और ज्ञानू जी का जो चरित्र है वो मेरा चरित्र नहीं है। मैं पार्टी का वर्कर हूँ और मैं बुद्धिजीवियों के बल पर मैं जीत के आता हूँ। मैं कोई दलाल नहीं हूँ, मैं किसी का तलवा सहलाने वाला नहीं हूँ, किसी का पीठदानी उठाने वाला नहीं हूँ और किसी के सामने दांत निपोड़ के और हाथ पसार के भीख मांगने वाले नहीं हैं। उनके पूरे कैरेक्टर को जानते हैं, उनको होशो हवास में रहने की ज़रूरत है। इसलिए ज्ञानू जी क्या कहते हैं, और ज्ञानू जी ऐसे ऐसे लोगों को, दलाल लोगों को नवल यादव नोटिस नहीं लेता और भारतीय जनता पार्टी भी नोटिस नहीं लेती। शराब माफिया से आपके नाम जोड़ने के बाद क्या है? आपने जमीन शराब माफियाओं से आपके साठगांठ है। आपने जमीन कब्जा। मैं तो एक ऐसा आदमी हूँ कि मैं आज तक जीवन में न मांस खाया, न अंडा खाया, न मछली खाया, न शराब पिया। शराब माफिया उनके कह देने से उच्चरित्र नहीं लिखते हैं कि कोई शराब माफिया हो जाएगा और उनके कहने से कि कोई जमीन दखल करता है। हमको अपना जो जमीन है वो 7 पुश्तों के लिए काफी है। मैं कोई आनंदपुरी से आज जो यहाँ चोरी के गाड़ी पर घूम रहे हैं, मैं कोई चोरी के गाड़ी पर और किराएदार के रूप में रहने वाले आदमी आज जो लंबी लंबी बात कर रहे हैं, उनके यहाँ से लेके पूरे घर तक का मैं इतिहास जानता हूँ। और उन्होंने एक बात और कही है कि आनंद सिंह ने मुझे खदेड़ा है। इस बिहार में किसी माँ ऐसा कोई शेरनी नहीं है जो पैदा किया हो बेटा को, जो नवल यादव के सामने आंख मिला के और हाथ उठा के बात कर ले। ज्ञानू ऐसा, हम पलमरुआ नहीं है, हम दलाल नहीं है। ये सूत के कमाने वाले और बैठ के खाने वाले लोग नवल यादव के व्यक्तिगत चरित्र पर कोई प्रहार नहीं करते। उनको कम ज्ञान है, अज्ञानी है, क्योंकि वो दलाली ही उनका प्रॉपर पेशा रहा है। मैं कभी किसी पार्टी को छोड़ता नहीं हूँ। लालू यादव जी ने मुझे नरेंद्र मोदी जी के यह कहने पर कि नरेंद्र मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, मैं आरजेडी में था 3 टर्म, लोकप्रिय हैं और हैदराबाद के मीटिंग में इसीलिए इतनी नौजवानों की भीड़ हुई है। लालू यादव ने शोकौज किया, मैंने जवाब दिया और पार्टी से निकाला, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। मैं किसी के पीठ में छुरा भोग के मैं नहीं जाता हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ। उस दिन भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में साफ साफ बोला था और इस देश का पहला विधायक हम थे जिसको पार्टी से निलंबित किया गया था, और मैंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने स्वीकार किया था भारतीय जनता पार्टी। कोई वोट नहीं है, आपके पास कोई वोट नहीं है। हमारे पास वोट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है ना। ज्ञानू के वोट से, ज्ञानू को हैसियत है तो हम बाढ़ में खड़ा होते हैं। ऐसे दलालों को बाढ़ में भी हैसियत नहीं है जो हमारे सामने खड़ा हो सके। हम किसी के वोट पर जीत के नहीं आते हैं, हमारा पार्टी है और हमारा वोट है। कि आप उनके खिलाफ खड़ा होंगे इनके ज्ञानू जी के सामने। अच्छा, हमारा दिन खराब हो गया कि हम दलालों के खिलाफ खड़ा होंगे। अच्छा, भाजपा, हम ऐसे पल मरुआ के खिलाफ खड़ा होंगे। हमको खड़ा होना हो तो हम बिना खड़े हो ले आ रहे हैं क्या? हम खड़ा होके आते हैं और 3 जिला का नेतृत्व करते हैं, इसलिए हमको कोई चुनौती नहीं दे सकता। आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए, नवल यादव को कोई यह नहीं कह सकता है, लेकिन फिर भी न आपको नीतीश जी ने मंत्री बनाया न किसी ने मंत्री बनाया, चूंकि नीतीश जी भी जानते थे कि आप विश्वासघाती हैं, आपका पेट में दर्द है, आप हल्के लोग हैं, आप दलाली करने वाले लोग हैं। और कोई भी सरकार दलालों को मंत्री नहीं बनाता है, वह स्वच्छंद आदमी को बनाता है। नीतीश जी ने क्यों नहीं बना दिया था? आपकी पार्टी में ही इतनी विरोधाभास क्यों है? बीजेपी में इतनी विरोधाभास क्यों है? एमएलए एमएलसी को बोल रहा है, एमएलसी एमएलए को बोल रहा है, क्या पार्टी में कोई कंट्रोल नहीं है? पार्टी में पूरा कंट्रोल है। पार्टी के मैं ऑथराइज्ड पर्सन हूँ। पार्टी में हमारे प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ और देश के नेतृत्व के खिलाफ ये संगठन की पार्टी है, जो बोलेगा उसका हमारी पार्टी प्रतिवाद करती है। और मैं पार्टी की तरफ से प्रतिवाद करता हूं कि ऐसे लोगों को जो मंत्री बनने के लिए बेचैन है, जिनका अपना चरित्र नहीं है, जो दलाली करते हैं और मंत्रियों को, भाजपा के मंत्रियों को वो चोर कहते हैं, रिश्वतखोर कहते हैं,
निश्चित रूप से पार्टी इसको संज्ञान लेगी। वो साफ साफ कह रहे रावल जी, हैं क्या बीजेपी ज्ञानू के जी को पास निलंबित करना चाहिए? संजय जायसवाल के चेहरे पर भी सवाल खड़ा किया है कि बिहार प्रदेश नेतृत्व ठीक हाथों में नहीं है। संजय जायसवाल से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। संजय जायसवाल जी सक्षम आदमी है और पार्टी को बेहतर तरीके से चलाया है। जनता के प्रति, पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति और नेतृत्व के प्रति इतना सक्षम है कि असल में दिक्कत ज्ञानू जी को यह है कि ये पार्टी संगठन का है। वह व्यक्तिगत आदमी का चमचागिरी करने वाले, तलवा सहलाने वाले लोग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, एक आदमी की पार्टी है नहीं। और संजय जायसवाल तलवा सहलाने किसी को देते नहीं है, पीतदानी उठाने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए छनछनाहट है कि यहाँ तो किसी का हम तलवा सहला नहीं सकते, किसी का दलाली कर नहीं सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और संजय जायसवाल के खिलाफ साफ साफ कहा है कि जिस तरफ सत्ता रहती है आप उस तरफ रहते हैं। अगर कल होंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप आरजेडी में चले जाएंगे। उनको कम ज्ञान है, अज्ञानी है, क्योंकि वो दलाली ही उनका प्रॉपर पेशा रहा है। मैं कभी किसी पार्टी को छोड़ता नहीं हूँ। लालू यादव जी ने मुझे नरेंद्र मोदी जी के यह कहने पर कि नरेंद्र मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, मैं आरजेडी में था 3 टर्म, लोकप्रिय हैं और हैदराबाद के मीटिंग में इसीलिए इतनी नौजवानों की भीड़ हुई है। लालू यादव ने शोकॉज किया, मैंने जवाब दिया और पार्टी से निकाला, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। मैं किसी के पीठ में छुरा भोग कर मैं नहीं जाता हूँ, मैं साफ साफ बोलता हूँ। उस दिन भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में साफ साफ बोला था